Thermodynamics and KTG 22nd January. Given are the statement for certain thermodynamic variable internal energy volume mass are extensive. Okay. हमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है. सबसे पहले तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव का सीधा सीधा मतलब है डज नॉट डिपेंड ऑन मास और मैटर. और एक्सटेंसिव के लिए क्या बोलोगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स डिपेंड्स ऑन द मास और मैटर. डिपेंड ऑन मास. तो पहले तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. अब इंटरनल एनर्जी लिखता हूं मैं सबसे पहले. इंटरनल एनर्जी का बेसिक मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. टोटल एनर्जी में क्या हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, दोनों एनर्जी या एटसेट्रा और भी कोई एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी, लाइक दिस. तो आपको पता है जैसे आप मास चेंज करोगे एनर्जी चेंज हो जाएगी. एनर्जी चेंज हो जाएगी, पक्का इंटर एनर्जी चेंज हो जाएगी. तो जैसे यानी कि इंटर एनर्जी किस पे डिपेंड करी? मास. इंटर एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है. इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव. तो इंटर एनर्जी इज एक्सटेंसिव. इट इज ओके. बी में इंटर एनर्जी नहीं है, सी में इंटर एनर्जी नहीं है, डी में इंटर एनर्जी एक्सटेंसिव. इट इज ऑल्सो ओके. तो ए भी सही हो सकता है और डी भी अभी तक सही लग रहा है अपने को, है ना. अब आगे पढ़ो वॉल्यूम. तो वॉल्यूम तो डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि अगर हाफ कर दोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. इतना लॉजिक है ना, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. implies that volume is given by mass upon density. volume directly depends on the mass. ठीक है. तो जो चीज मास डिपेंड करती है मास पे वो क्या होती है? एक्सटेंसिव. वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव. इट इज ओके. बी में वॉल्यूम नहीं आ रहा, सी में आ रहा वॉल्यूम बट इंटेंसिव, तो सी पार्ट इज रॉन्ग. ठीक है. अब मास पे आ जाओ. मास तो डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा. हाफ कर दोगे तो मास हाफ हो जाएगा, यानी डिपेंड ऑन द मास. तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव. तो ए पार्ट तो आपका बिल्कुल परफेक्टली सही है. ठीक है. और मास किसमें आ रहा है? इस बी में नहीं आ रहा, सी में नहीं आ रहा, डी में आ रहा है. मास इज एक्सटेंसिव. तो अभी डी भी सही लग रहा है अपने को. अब आ जाओ प्रेशर. देखो एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं. एक कंटेनर में एयर है सपोज. ठीक है. इस कंटेनर को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. सेम एयर है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो तुम्हें पता है दोनों का वॉल्यूम तो हाफ हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे प्रेशर P था तो इसमें दोनों पार्ट में प्रेशर कितना रहेगा? P. अगर यहाँ पे टेम्परेचर T था, दो पार्ट में डिवाइड करने पे टेम्परेचर कितना रहेगा? T. तो प्रेशर और टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है. तो क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास दैट इज इंटेंसिव. यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटेंसिव. बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक तो यहाँ तक. और प्रेशर टेम्परेचर किस मारा? टेम्परेचर इज एक्सटेंसिव. गलत हो गया ना डी पार्ट. यहाँ पे एक्सटेंसिव लिखा तो डी को भी कैंसिल कर दो आप लोग. ठीक है. अब आ रहा, अब आपका क्या बचा? डेंसिटी आपको चेक करना. डेंसिटी के बारे में क्या बोलोगे आप लोग? आपको पता है डेंसिटी का तो कोई लेना देना नहीं मास से. हीलियम गैस चाहे 1 किलोग्राम लो, चाहे 2 किलोग्राम लो, चाहे 3 किलोग्राम लो, आइडियल है. तो आप क्या बोलोगे? डेंसिटी इज यूनिफॉर्म. इसका मास से कोई लेना देना नहीं है. तो डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो बी भी सही है. इट मींस ए एंड बी आर बोथ आर ट्रू. तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 2 गलत हो गया, ऑप्शन 3 इज ट्रू. तो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन 3.